जाए या क्लर्क हो जाए, कुछ भी हो जाए, और अगर हम्म। डेली बेसिस पे कुछ अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से तो रिजल्ट आएगा ही। आज आज नहीं आएगा, लेकिन जी। डेफिनेटली कल तो जरूर आएगा। मैं दिन का 2 मग देता था, एक सुबह देता था और हम्म। एक शाम को देता था। और एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, हम हम्म। ऐसे ही इस रास्ते में आ गए। चलो छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, रिस्क तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हम्म। अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन उसको हम हम्म। अच्छे तरीके से प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि कब किस चैप्टरों को पढ़े और क्या करे, एग्जाम के लिए कितना दिन बच रहा है, कितना टाइम देना चाहिए, ये सब एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो हम्म। हो जाता है। किसी भी काम पे आप अपना 100% लेते हैं तो वहां से चाहे हाँ। 100 में से 20 निकले, 30 निकले या 50 निकले, निकलेगा तो जरूरी ना। आपका हाइट इतना ज्यादा क्यों है, तब लगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो खुश है वो। Hello and welcome everyone to another insightful guidance session by Olive Ford. I am Bhagyashree and today I'm excited to have with me Dinesh Kumar who successfully cleared the IBPS SO exam in marketing and has joined Punjab National Bank. He is here to share his journey, strategies and some practical advice for all the aspirants out there. Congratulations Dinesh. थैंक यू सो मच मैम। Yeah, okay. So tell us a little bit about yourself and your journey. आप क्या कर रहे थे इस एग्जाम से पहले? क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैडम मैं उड़ीसा के जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और हम्म। मेरा एमबीए खत्म हुआ है, 2020 को खत्म हुआ था एमबीए। और हम्म। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसको छोड़ दिया। फिर 21 में सोचा कि थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। फिर बैंकिंग को चुना, क्योंकि उनका एग्जाम्स काफी फास्ट होते हैं और उनका हम्म। प्रमोशनल एस्पेक्ट भी अच्छा है। तो 21 ओके। में मैंने शुरू किया था, और तब तक 23 तक मेरा एक भी एग्जाम नहीं निकला था। 22 में सिर्फ आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, और देन 23 में मैं एलआईसी एडीओ का प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक गया था, और फाइनल में आउट हो गया था। और ओके। उसके बाद थोड़ा सा जो 3 साल का बैक टू बैक फेलोर होता है ना, उसके बाद देखने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा जो अंदर से जो आता है, डर आता है कि होगा कि नहीं होगा। इसी के हम्म। बीच में फिर से तैयारी शुरू की, और 24 में थोड़ा सा अच्छा सा एफर्ट डाल दिया, और 24 में ओके। मेरा सारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, लगभग सारा ही हुआ था। ओके। हाँ, मैंने 26 में मेरा सारा क्लियर, मतलब वो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, और मेंस भी मैंने सारा कुछ दिया था। और मेरा आरआरबी पीओ तो क्वालिफाई हो गया था, मैंने ग्रामीण बैंक ज्वाइन किया था उड़ीसा का। और उसके ओके। बाद आरआरबी क्लर्क का मेरा 2 मार्क से वो फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी मेरा हो गया था, वो मैडम मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन किया था। और आईबीपीएस पीओ, लेकिन वो थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया था, मैं मेंस में आउट हो गया था। और ओके। उसके बाद ये एसओ का हो गया था जी। तो आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स दिए तो आपने काफी एक्सपीरियंस ऐसे ले लिया है ना एग्जाम्स के लिए। इट्स नाइस। तो जी आपने बोला कि 3 साल आपको फेलियर्स दिखा थे, तो वो फेलियर्स नहीं है, वो स्टेपिंग स्टोन्स है जो आपने देखा। जी उसके बाद भी आपका डिटर्मिनेशन था, इसीलिए आपने फिर से एग्जाम दिया एंड यू कैन सी द रिजल्ट। सो लाइक जी हेड्स अप टू इट, लाइक इट्स वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ये। एंड अभी आप बताइए कि आपका अभी रोल कैसा है, मतलब आप ऑफिस जाते हो, कैसा काम होता है, मतलब हाउ इज द लाइफ देयर? जैसे कि हमारा ऑफिस शुरू होता है, 10 बजे शुरू होता है, हम ऑफिस जाते हम्म। हैं। और उसके हम्म। जो उनका जो प्रेयर वगैरह खत्म करके हमारा जो टास्क शुरू होता है, हर एक दिन एक एक लॉगिन डे रहता है। किसी दिन वो अकाउंट्स का हो गया, किसी दिन वो इंश्योरेंस वगैरह का हो गया, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारा अभी सर्कल ऑफिस में हम पोस्टेड हुए हैं, तो अभी हम्म। हम सीएससी मिला है, कस्टमर एक्विजिशन सेंटर। हम्म। एक्चुअली वो इस साल पहले, मतलब वो फॉर्मेशन हो रहा है, और अभी तक हमें हमारा जो सेगमेंट नहीं मिला है। तो मैम बात करें तो हम ब्रांच हेड्स को कॉल करते हैं, सारा कुछ डिटेल्स वगैरह लेते हैं, क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है। और उसके बाद उनको कुछ थोड़ा बहुत टारगेट्स देते हैं, जैसे हम हमसे ऊपर से असाइन हुआ है। और कस्टमर से भी खुद बात करते हैं, तो लीड्स जनरेट ओके। करते हैं, उसी को कन्वर्ट कराते हैं। जी ऐसा ही है। ओके ग्रेट। आपको कैसा लग रहा है अभी काम करके, अच्छा लग रहा है? ये मैडम एक्चुअली ये काम मैंने आरआरबी में थोड़ा बहुत किया था, तो ओके। ठीक ठाक लग रहा है। वहां पे डर लग रहा था, यहाँ पे नहीं लग रहा है।
क्योंकि आपका एक बार एक्सपीरियंस हो गया, अभी आपको पता है कि मतलब कैसा हो सकता है सिचुएशन, इसलिए शायद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अभी आप हम लोग प्रिपरेशन जर्नी की तरफ जाते हैं कि आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये पूरा जर्नी जो था, मतलब एसओ के लिए स्पेशली, कैसे आपने प्रिपरेशन की थी, कैसे, क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे पढ़ाई की थी, कहाँ से पढ़ाई की थी, थोड़ा डिटेल में बताइए। मैडम मैंने पहले तो कुछ और प्लेटफॉर्म से ले रखा था अपना सब्सक्रिप्शन, हम्म। लेकिन बाद में 2022 के बाद वो हटा दिए थे। और मैं हम्म। यूट्यूब से पढ़ रहा था, और थोड़ा बहुत अली बोर्ड के जो सर है, जो संजय सर है, उनसे मैं पढ़ा था, वो रीजनिंग पढ़ा था। और अली बोर्ड के मुझे जी। सबसे जो बेस्ट रहता है ना, वो जो प्लेटफॉर्म रहता है मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म, वो अली बोर्ड जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट रहता है वो। जी। आपने मॉक टेस्ट दिए थे, यूट्यूब वीडियोस देखे थे। अभी जी। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या डिफरेंट किया था आपने? मतलब प्रीलिम्स के लिए कम पढ़े थे, मेंस के लिए ज्यादा, या फिर वाइस वर्सा? मतलब क्या क्या डिफरेंट किया था, आपका अप्रोच कैसा था? देखिए मैडम, प्रीलिम्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें तो कुछ हम्म। थोड़ा बहुत है नहीं। हम अगर रोज डेली बेसिस पे मैडम हम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी हो जाए, पीओ हो जाए या क्लर्क हो जाए, कुछ भी हो जाए। और अगर हम्म। डेली बेसिस पे कुछ अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से तो रिजल्ट आएगा ही। आज आज नहीं आएगा, जी। लेकिन डेफिनेटली कल तो जरूर आएगा। प्रीलिम्स का वही रहता था, प्रैक्टिस कर लेते थे थोड़ा बहुत। और मैं दिन का 2 मॉक देता था, एक सुबह देता था और हम्म। एक शाम को देता था, बाकी दिन भर प्रैक्टिस करता था। और ओके। थोड़ा धीरे धीरे स्पीड आता गया। उसके बाद मेंस के लिए हम वो कुटलर का बुक है ना, वो पढ़े थे, लेकिन उन जो हम्म। टेस्ट सीरीज है ना मार्केटिंग का, वो अलीपुर का फॉलो किए थे। ओके 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 ओके, ग्रेट। आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया था, कैसे प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू राउंड के लिए? एक्चुअली मैडम सच बताऊं तो इंटरव्यू के लिए मैं पोस्टेड था उस टाइम जो आरआरबी में, तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए। मेरा जहाँ जितना भी एक्सपीरियंस हो आरआरबी से था, उतना ही लेके मैं गया था इंटरव्यू के लिए। तो वहां पे इंटरव्यू ओके। से पहले खुशी की बात यह है कि 2 दिन मुझे छुट्टी मिल गया इंटरव्यू के 2 दिन पहले। तो वहां ओके। से थोड़ा बहुत यूट्यूब से कहीं ढूंढ लिया, अली बोर्ड का जो आता है, जो सैंपल वगैरह जो इंटरव्यू का, जी वो जी थोड़ा जी। बहुत देख लिया, तो कुछ आइडिया आ गया ओके। फिर। तो अभी हम ये बात करते हैं कि आपने 3 साल मतलब प्रिपरेशन की थी, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दिए थे, कभी नहीं हो रहा था, तो एट टाइम्स आपको ऐसा लगा भी होगा कि ये छोड़ दो, नहीं करते, ऐसा ऐसा हुआ था कभी? ऐसा तो मैम, मैं नहीं, हर किसी एस्पिरेंट के लाइफ में ऐसा होता है कि होता एक है। होता है ना, जो लाइफ में जो पाथ है, वो पाथ का जो एंड मोमेंट नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरा सा दिखता है। तो जी। 99% एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि चलो ये होगा नहीं होगा पता तो नहीं है, और एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, हम हम्म। ऐसे ही इस रास्ते में आ गए, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है। आपने मतलब कैसे खुद को मोटिवेट किया, नहीं नहीं करना तो है? मतलब ऐसा था कि जी। गवर्नमेंट एग्जाम है इसीलिए, या फिर कुछ और मोटिवेशन था, फैमिली का सपोर्ट? मतलब क्या था वो फैक्टर, क्या था कि नहीं मुझे तो करना तो है ही, ऐसा क्या था? वो एक्चुअली मैडम देखिए, मेरे पापा जो है वो एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। ओके। तो अब हमारा जो पहला जो लाइफ है, जो प्रिपरेशन का पहले का था, वो एक्चुअली मेरे फैमिली वाले जो मुझे बहुत सपोर्ट किए थे इस जर्नी में। तो उनका हम्म। ये प्लानिंग था कि इसको एमबीए वगैरह करा लेते हैं, तो थोड़ा अच्छा खासा कुछ नौकरी मिल जाएगा। लेकिन ये सोच के जी। वो एमबीए कराए थे, लेकिन वो ज्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं रहा। तो हम्म। उसके बाद कुछ डिसाइड किए कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, हर रोज ऐसा आएंगे हम्म। और फिर कहीं ये तो नहीं होगा, तो कुछ अच्छा डिसीजन हम्म। लेते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देख लेंगे। आपने एक रिस्क लिया मतलब। जी जी जी। रिस्क तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हम्म। अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अभी हम सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं थोड़े से, मतलब अभी कौन सा सेक्शन, कौन सा आपको ज्यादा टफ लगा था, या फिर कौन सा आपको सर नहीं नहीं मैं तो इतना नहीं पढ़ा पर हो गया, या फिर कहाँ पे आपने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, कैसा था आपका वो? मेरा मैम एक्चुअली बात ऐसा है कि मेरा शुरू से ही मेरा क्वांट्स में बहुत हुई क्यों, क्वांट में। ओके। हम्म। तो रीजनिंग मेरा ठीक ठाक रहता था, और इंग्लिश भी ठीक ठाक रहता था। वो ठीक ठाक मतलब वो एग्जाम के लिए लायक नहीं था, हाँ आ जाता था। उसके ऊपर भी हम्म। काम करना पड़ता था। रीजनिंग के लिए वो मैं शुरू से ही संजय सर को फॉलो कर रहा था। और ओके। मैथ के लिए वही वो जो आपका जो आता है ना, जो टेस्ट सीरीज आता है, जो
हम्म। सेक्शनल वगैरह आता है, हाँ उसको ऊपर जी। ज्यादा फोकस किए थे। और इंग्लिश भी हम्म। वही थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने पूरा 2026 का जो शुरू से जो जनवरी से अप्रैल तक जो 5-6 महीना होता है, जहाँ में जिस टाइम किस नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, कोई भी बिल्कुल ब्लैंक रहता है, ओके। तो उस टाइम हम्म। मैंने सारा कुछ फोकस क्वांट पे डाला था। क्योंकि 3 साल मैंने जो एनालिसिस किया था ना, मेरा जो कहीं 2 मार्क 4 मार्क या प्रीलिम्स में कहीं भी आउट हो रहा था ना, तो इसी की वजह से हो रहा था, क्वांट की वजह से। आपने कैसे इसको मतलब प्रैक्टिस से ऑफ कोर्स अपने इम्प्रूव किया खुद को, राइट? जी, ज्यादा टाइम नहीं देता था उसको मैम, तो लेकिन हाँ, अभी सोचे तो टाइम देना ही पड़ेगा, वरना कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो करना पड़ा। राइट। आपने प्रोफेशनल नॉलेज मतलब मार्केटिंग सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा था? कौन सा अप्रोच था आपका? कैसे, कितना टाइम दिया था, या फिर वो अप्रोच डिफरेंट था क्या? कैसे, मतलब वास्ट सिलेबस होता है, कैसे किया था आपने कवर? सिलेबस तो मैडम देखिए, सिलेबस तो वो मतलब ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। लेकिन उसको हम हम्म। अच्छे तरीके से प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि कब किस चैप्टर को पढ़े और क्या करे, एग्जाम के लिए कितना दिन बच रहा है, कितना टाइम हम्म। देना चाहिए, ये सब एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो हम्म। हो जाता है। तो पहले हम्म। मैडम क्या होता था, वो पहले वो जो हमारा जो 2 बुक था, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट हम्म। करके था, और जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, दोनों फिलिप कोटलो का होता है। और उस बुक को मैंने एक बार सारा कंप्लीट कर लिया था, दोनों बुक को। लेकिन एक ही बार में तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो कंप्यूटर है ही नहीं। तो हम्म। बात ऐसा है, फिर क्या करे सोचे, यूट्यूब में ढूंढे कि क्या करे कैसे हम्म। करे, ये तो याद नहीं रहता। तो जी। अली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन तो पहले से ही था है हमारे पास, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे थे बाकी सब वगैरह। तो उसका फिर देखे कि वो मार्केटिंग का कैसा क्वेश्चन आता है, वहां पे अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता था। फिर उसमें से प्रैक्टिस करके हाँ थोड़ा बहुत वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हम ज्यादा तो स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन जितना स्कोर कर रहे हैं वो काफी होगा। ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर था, मतलब हाँ, जो आप जितने कर सकते हैं आप अपने 100% दिया वही, एंड रिजल्ट अब तो बात सामने ही है। बात मैडम ऐसा ही है, अगर हम किसी भी काम पे अपना 100% लेते हैं, तो वहां से चाहे हाँ। 100 में से 20 निकले, 30 निकले या 50 निकले, निकलेगा तो जरूरी ना। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, ये तो सही बात किया आपने। तो आपकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? देखिए मैडम, हर एक एस्पिरेंट की तरह जितना भी हम पढ़ ले या कुछ भी कर ले, वो जो एंड मोमेंट हाँ। पे जो इंटरव्यू रहता है, वो सबके लिए डर ही होता है, कितना भी नॉलेज आप गेन कर लो। हमारा इंटरव्यू मेरा था जो Feb 19 को था, वो ओके। सेकंड शिफ्ट में था, जो 1 बजे को हम्म। वो यूनाइटेड एयर कोलकाता में था। तो हमारा जब नंबर आया, हमको बिठा दिए एक मतलब सीरियल में, हमारा जब नंबर आया हम्म। तो हम एंट्री जी। किए। थोड़ा सा तो जी। ऐसे मतलब अंदर से तो ऐसा फील हो रहा था कि क्या होगा नहीं होगा। तो फिर हम्म। सोचे कि हाँ देखते हैं क्या होता है, फिर अंदर घुसे, सब सारा सारा हम्म। सारा 7 पैनल बैठे थे, उनमें से एक मैडम थे, हाँ। तो उनको ओके। ग्रीट किए और बैठे। हाँ। तो पहले उन्होंने हमारा डिटेल्स वगैरह, वो हिंदी में हुआ था सारा इंटरव्यू, लेकिन ओ। मैंने एक्सपेक्ट किया ओके। था कि इंग्लिश में होगा। तो ओके। ओके। पहले सबको ग्रीट किए और बैठ गए। हम्म। और फिर हम्म। उन्होंने अपने डिटेल्स के बारे में पूछा कि जैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या करते हैं, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया। और फिर जी। जी। सीधा जम कर लिए, एजुकेशन लोन पे सीधा जम कर लिए। हाँ, तो ओके। पूछे कि एजुकेशन लोन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। मैंने बता दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और उसके बोले कि स्कूल वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ वो भी सर जाना पड़ेगा। और हम्म। फिर वो होम लोन के ऊपर आ गए। बात जी। ऐसा है ना, मेरा जो वो जो कंपनी मैंने छोड़ा था ना, एक कंपनी था उनमें से, एक कंपनी था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस करके था। तो वहां पे जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बारे में पूछने लग गए। उसके बारे में मैंने सब बताया, तो ज्यादा बहुत वो जो हमारा जो थियोरिटिकल नॉलेज है ना, उसके अंदर ज्यादा कुछ हम्म। नहीं गए, सारा कुछ एक्सपीरियंस से पूछ लिए। और फिर बताइए, पूछे कि आपको सपोज कुछ काम दिया जाता है, वो टाइम पे आपको नहीं कर पाते, तब उसमें आपको क्या मतलब आंसर दीजिए हमें, आप क्या रिस्पॉन्स देंगे उसको। तो फिर हमने बताया जी। कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। फिर उन लगा, मुझे तो नहीं लगा। फिर जब इंटरव्यू खत्म हुआ, तब जब निकले थे ना, तब पूछे हम्म। कि आपका हाइट इतना ज्यादा क्यों है। तब लगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो खुश है वो।
फिर मैं थैंक यू बोल के सबको आ गया। ओके। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब ऑफ कोर्स वो जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड, फील्ड रिलेटेड सबसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, एंड जी जी आप भी बिल्कुल। सेटिस्फाइड थे, राइट? हाँ मैं सेटिस्फाइड था क्योंकि मेरा मुझे जितना लगा था उतना गया नहीं लेकिन अच्छा गया। अभी आप बताइए कि अगर कोई एक मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है या फिर एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो उनका प्लानिंग कैसा होना चाहिए? बस सपोज एक मंथ है उनके पास, तो कैसा होना चाहिए उनके प्लानिंग? तो मैम मेंस के लिए ना क्या करना है मैं बताऊंगा वो। एक बार ना जो अगर कोई सबको अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ना होता है। तो हम्म। कोई अगर बुक से पढ़ के कुछ याद कर कर पाता है तो अच्छी बात है। मेरा क्या है मैं हम्म। नहीं कर पाता था याद, तो मैं क्या करता था एक पेपर में कुछ वो सब पॉइंट बना के लिख लेता था। तो हालांकि उसको रिवीजन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं कम था बहुत। तो उसको हाँ। थोड़ा बना लिए थे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो। और लेकिन हम्म। जितना भी मैम पढ़ ले ना जो भी कर ले, जो नॉलेज और स्पीड आएगा ना वो टेस्ट से ही आएगा। वो कहीं से नहीं आने वाला। वो जो प्लेटफॉर्म जो अली बोर्ड पे जो अवेलेबल होता है, जो मार्केटिंग का जो टेस्ट 50 मार्क का जो 10 टेस्ट अवेलेबल होते हैं शायद, मैंने तो भूल गया। तो उसमें जो कंटेंट रहता है ना वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा सा कंटेंट, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना वो बहुत अच्छा है। जिस पर्टिकुलर जिस ओके। एग्जाम के लिए हम आए हैं उसके लिए तो बेस्ट हम्म। है। तो मतलब अभी वो एक महीने में ये सब समाप्त कर सकते हैं, तो आई थिंक हो एनीवन सकता कैन है क्रैक प्लानिंग दैट। से, प्लानिंग हाँ। प्लानिंग से करे से हो आराम से हो सकता है, ऐसे कुछ ये रॉकेट साइंस है नहीं एग्जाम। नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसे दो एडवाइस दीजिए, दो या तीन, की जो अभी एस्पिरेंट्स को फॉलो करना चाहिए अगर वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब वो टाइम लिमिट नहीं है कि एक महीना, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कि ये टिप्स है ऐसा करके। और या फिर आप ऐसा भी बताइए हमें कि दो या तीन मिस्टेक्स जो उनको अवॉइड करना चाहिए, ये मत करो क्योंकि आपने या फिर आपने कर लिया या फिर आपने किसी को देखा करते हुए कि हाँ ये गलती किसी और ना करे, कोई और ना करे, तो वैसा क्या होगा? दो मिस्टेक्स या दो टिप्स? पहली बात बता रहा हूँ, दो मिस्टेक्स के बारे में जो बता रहा हूँ, एक मेरा खुद का है, एक मैंने मतलब दोस्त लोगों के देखा हुआ है, ठीक है। तो हम्म। पहला मिस्टेक जो है हमें, मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ, हमें हम्म। टाइम को ऑलवेज प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि हम्म। जैसे हम सोच लिए कि अभी 3 महीने बाकी है एग्जाम के, तो ये तो बहुत हम्म। टाइम है हम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 3 महीने कब नीचे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मतलब बोलते हैं ना, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये एक हो गया। और दूसरा हो गया जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने क्या करता था, एनालिसिस नहीं करता था पहले मॉक टेस्ट को। तो उसमें क्या होता था, मैंने देख लिया कि इतना मार्क आ गया और यहाँ ठीक है नेक्स्ट मॉक दे देंगे, लेकिन वो जो मिस्टेक्स हमने कहीं क्वेश्चन पे फंस गए या कुछ ज्यादा टाइम दे दिए और कुछ हम्म। गलती भी हो गया, वो गलती नहीं होना था लेकिन हो गया, वो किस लिए हो गया हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। तो इसके लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपना टाइम को यूटिलाइज करना है और एनालिसिस करना है। ये मिस्टेक, ये दोनों मेजर मिस्टेक है जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे कुछ पता नहीं लगेगा, वो लॉन्ग टर्म पे पता लगेगा। अब मतलब यही टिप्स भी है, यही मिस्टेक्स जो अवॉइड भी करना चाहिए एस्पिरेंट्स को, जो भी ये जी जी वीडियो जी देख रहे हैं उनको भी बिल्कुल। एक आइडिया हो गया। हाँ। जी मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने पूछ लिया, आपकी तरफ से कुछ बोलना है दिनेश जी? मैडम देखिए बात ऐसा है कि एग्जाम तो सब क्लियर करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, और मैं भी ऐसा कोई बड़ा सा टप्पर सा नहीं हूँ। बस छोटा सा वो, बस मेहनत किया है थोड़ा बहुत 3 4 साल, और कुछ नहीं है। और ये हम्म। बस ये बोलना चाहूंगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो नॉलेज है, मैंने जो अभी शेयर कर रहा हूँ, ये हर एक एस्पिरेंट के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि और ये जो पहुंचने का मौका मुझे अली बोर्ड में दिया है, तो इसके लिए मैं अली बोर्ड और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि वो ये जो फेज है ना, ये कुछ लोगों के लिए जिंदगी भर एक कुछ नुकसान बन के रह जाते हैं और कुछ लोगों के लिए मिसाल बन के रह जाते हैं। सच में बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, ये सच में है ट्रू। So this brings us to the end of today's session. Dinesh, thank you so much for joining us and sharing your journey with such honesty and detail. I'm sure your insights will be incredibly useful for all our aspirants. And to everyone watching, we hope this session really helped you for your preparation journey. Thank you. Thank you, Dinesh.
Thank you so much. Thank you, Hollywood team.